दिस इज़ दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनलाइटनिंग टैरो। आज नवरात्रि के प्रथम दिन पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने अपने घरों में बने रहिए और इसी चीज़ की भगवान से प्रार्थना करती हूँ देवी भगवती आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और इसी के साथ मैं आज आपको बता दूं कि आज मैं किसी रीडिंग को लेकर के नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं एक टॉपिक पे चर्चा करूँगी आपसे, जो कि टैरो रीडिंग में अक्सर सामने आता है। हम अक्सर इन बातों को आपसे कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी मीनिंग को नहीं समझते और ये नहीं जान पाते कि ये किस सिचुएशन की वजह से कहा जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे कार्मिक रिलेशंस के बारे में। सबसे पहले मैं बताऊं कि कार्मिक रिलेशन क्या है। इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप इन बातों से डिनाई करें, हो सकता है कि आप इन बातों को ना समझें और ये कहें कि नहीं मैम आप गलत बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। लेकिन देखिए ऐसा है कि हर इंसान के सोचने समझने की प्रक्रियाएं भिन्न होती हैं। कुछ लोग बिल्कुल उसी तरह से समझ पाते हैं चीज़ों को जिस तरह से चीज़ों को बताया जाता है, और कुछ लोग उन्हीं चीज़ों को एक अलग प्रोस्पेक्टिव से ले जाते हैं। मेरे यहाँ इन चीज़ों को क्लियर करने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि टैरो रीडिंग में ये सारी चीज़ें, ये सारे टर्म्स हम उपयोग में करते हैं, तो कम से कम आपको इन बातों का ज्ञान होना चाहिए कि ये जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं उनकी मीनिंग क्या है और उनको क्यों प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। अब अक्सर मैं टैरो रीडिंग में, मैं क्या कोई भी टैरो रीडर अक्सर अपने टैरो रीडिंग में कार्मिक रिलेशंस के बारे में बताते हैं। तो आज मैं ये क्लियर करने वाली हूँ कि कार्मिक रिलेशंस होते क्या हैं, आखिर क्यों ये हमें दिए जाते हैं और इनका क्या मतलब होता है। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि हम सबको एक ईश्वर ने बनाया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये भी मानते हैं कि नहीं ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं होती है, या ईश्वर जैसा कुछ भी इस संसार में नहीं है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो ऊर्जा होगी, कोई ना कोई तो ऐसी सृष्टि में कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होगी ना जिसने हम सभी को बनाया, जिसने हम सभी को इस पृथ्वी पर उतारा है, और उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद भी ज़रूर होगा। अब उसका मकसद क्या है, उसने हमें क्यों बनाया, ये तो खैर वही जाने। लेकिन फिर भी एक जो भी हमारे वेदांग हैं, जो भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, इनके निचोड़ के अनुसार यही कहा जाता है कि ईश्वर ने पृथ्वी पर इंसानों को जन्म दिया, पूरी सृष्टि की रचना की, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि वो चाहता था कि हम मोक्ष को प्राप्त करें। मोक्ष का मतलब ये है कि हम उस प्रोसेस को समझ पाएँ, हम उन चीज़ों को समझ पाएँ जो कि जिससे कि एक लाइफ हो करके गुजरती है, हम उस पूर्णता का अनुभव कर पाएँ, हम लर्निंग प्रोसेस को समझ पाएँ। हमारी ये जो पूरी ज़िंदगी है, हमारा पूरा जो जीवन है, वो एक लर्निंग प्रोसेस है। ईश्वर हमें इसीलिए जन्म देता है कि हम इस पृथ्वी पर आकर के कुछ नई चीज़ें सीखें। कुछ नई चीज़ें सीखते जब हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहाँ कि हमारे अंदर सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, और अधिक से अधिक मतलब पूरी तरह से हम उन गुणों का विकास कर लेते हैं जो कि ईश्वरीय प्रदत्त होते हैं, जो कि जिन गुणों की वजह से हमारे अंदर और ईश्वर के इन दोनों के बीच का गैप ख़त्म होता है, यानी कि हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो हम ये कहते हैं कि नहीं, हमने पूर्णता का एहसास कर लिया और हम मोक्ष की तरफ निरंतर अग्रसर हो जाते हैं। इसके पश्चात जब भी हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उसके पश्चात हमारा जन्म ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी पर नहीं होता। देखिए, इसको समझने के लिए मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ, शायद आप समझ पाएँ इन चीज़ों से। देखिए, ये मैंने एक ड्राइंग बनाई है।
सोर्स है ना। ये एक ऐसी ऊर्जा है जिससे कि हम सभी ने जन्म लिया है। अब इसे आप चाहे ईश्वर कहिए, चाहे आप इसे पुणात्मा कहिए, या कोई ऐसी एनर्जी जिससे हम सभी का जन्म हुआ है। हम सभी जन्म लेते हैं, तो हमारे जन्म लेने के पीछे सिर्फ एक मकसद होता है कि हम इस पूर्णता को समझ पाएँ, इस लर्निंग प्रोसेस को समझ पाएँ, हम आत्मबोध कर पाएँ, हम अपने सोल का डेवलपमेंट कर पाएँ। सिर्फ यही कारण होता है जिसकी वजह से ये ईश्वर, ये पूर्ण आत्मा हमें जन्म देती है, ठीक है। और इस पूर्ण आत्मा के जन्म देने के पीछे हमारा सोल डेवलपमेंट एक खास कारण होता है। जब तक कि हम अपने सोल का डेवलपमेंट नहीं कर लेते, तब तक हमें निरंतर जन्म पे जन्म मिलते चले जाते हैं। हम एक जन्म में जो चीज़ें सीखते हैं, दूसरे जन्म में हमें दूसरे चैलेंजेस दिए जाते हैं, दूसरे जन्म में हम उन चीज़ों को सीखते हैं, तीसरे जन्म में हमें तीसरी चैलेंजेस दिए जाते हैं। जैसे जैसे हम जन्म लेते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे चैलेंजेस भी ईश्वर बढ़ाता जाता है, हमारे ऊपर बर्डन देता है, हमें तरह तरह से उन चीज़ों में ढकेल देता है, जिससे कि हम उस चैलेंज को स्वीकार करें, और हमें ज़बरदस्ती ये चैलेंजेस स्वीकार करने भी पड़ते हैं। हम उन चैलेंजेस को स्वीकार करके हम अपने सोल का लगातार डेवलपमेंट कर हम उस प्रोसेस में आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो जब ईश्वर हमें जन्म देता है, तो उसके हमारे सोल डेवलपमेंट का एक यही रीज़न होता है कि हम अपना ग्रोथ कर सकें, हम अपने सोल का डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। जब ईश्वर जन्म देता है, तो क्योंकि ईश्वर के अंदर किसी भी तरह का लेश मात्र दोष नहीं होता। ईश्वर जो होती है, जो ऊर्जा होती है, इसमें कहीं से भी आप कोई दोष नहीं निकाल सकते। जिस तरह अग्नि होती है, अग्नि बिल्कुल शुद्ध होती है, ठीक इसी तरीके से हम इसमें किसी भी तरह का दोष नहीं निकाल सकते। भगवान निर्दोष होते हैं, भगवान में कोई दोष नहीं होता। तो जब भगवान जब किसी को जन्म देते हैं, तो उस मतलब जब भगवान से हो करके कोई चीज़ निकलती है, तो वो भी दोष रहित होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। अब आगे की चीज़ें, जैसे ही हम जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के पश्चात हम हमारी जैसे ही हम इस पूर्ण आत्मा हमें अपने से, अपने अंदर से, अपने खुद के अंदर से एक अपना ही एक अंश जैसे ही बाहर निकालती है, वो अंश चूँकि लर्निंग प्रोसेस को महसूस करना है कि क्या लर्निंग प्रोसेस होता है, कैसे सीखने की जर्नी चलती है, कैसे पूर्ण होने की जर्नी चलती है, कैसे हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, ये प्राप्त करने के लिए जैसे ही ये ऊर्जा अपने अंदर से, अपने अंश में से किसी और अंश को पैदा करती है, वो इसे दो भागों में विभक्त कर देती है। अगर वो इन्हें दो भागों में न विभक्त करे, तो हम ये सीख ही नहीं पाएंगे कि आखिर मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, ईश्वर क्या है, या सीखने की प्रोसेस क्या होता है, या हम किस तरीके से ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, ये चीज़ हम नहीं सीख पाएंगे। इसलिए जब भी वो अपने अंदर से किसी अंश को निकालती है, तो वो इन्हें दो भागों में विभक्त कर देती है, ताकि हम ये समझ सकें कि ये जो जर्नी है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। वो इस जर्नी को आगे बढ़ाने का एक प्रोसेस होता है कि यहाँ से इस ऊर्जा में से किसी चीज़ को निकालना, और इसके बाद इसको दो भागों में विभक्त कर देना, ताकि ये महसूस कर सकें। आपने हमेशा सुना होगा कि जब भी कोई चीज़ अधूरी होती है, तो वो पूरी चीज़ की ओर अग्रसर होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई चीज़ आप आधी याद कर लो, और आधी के बाद उसको आप छोड़ दो, तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, कॉन्टिन्यूसली याद रहेगी। आप उसको पूरी तरीके से याद करने की हमेशा कोशिश करते रहोगे। लेकिन जब उसी चीज़ को आप याद कर लेते हो, जब उसी चीज़ को आप पा लेते हो, मतलब उसको महसूस कर लेते हो, तो उसके बाद उसकी ओर ध्यान देना भी भूल जाते हो। तो ठीक यही प्रोसेस है इस ईश्वर को महसूस करने के लिए। ये परमात्मा है, इसने अपने अंश में से हम सभी को पैदा किया, लेकिन हम सभी को पैदा किया सिर्फ इसलिए पैदा किया कि
वो मतलब ये जो एक जर्नी है, इसमें सारे सोल का डेवलपमेंट हो सके, सारे सोल का विकास हो सके, और हम सब ये महसूस कर सकें कि ईश्वर क्या है, मोक्ष क्या है, हम अपने सोल का डेवलपमेंट किस प्रकार कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जब वो हमें दो भागों में विभक्त कर देता है, तो एक को हम डिवाइन फेमिनिन बोलते हैं और एक को डिवाइन मैस्कुलिन बोलते हैं। ठीक है, एक को हम डिवाइन मैस्कुलिन बोलते हैं और दूसरे को हम डिवाइन फेमिनिन बोलते हैं। अब ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो एक अलग एनर्जी के रूप में मतलब आधा आधा विभक्त हो जाता है। होता क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन में भी कुछ अंश डिवाइन फेमिनिन का होता है, कुछ अंश डिवाइन मैस्कुलिन का होता है। इसी तरह डिवाइन फेमिनिन में भी कुछ अंश डिवाइन मैस्कुलिन का होगा और कुछ अंश डिवाइन फेमिनिन का होगा। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब पुरुषोचित गुणों से युक्त होते हैं। कुछ लेडीज़ भी ऐसी होती हैं जो किसी बात को बर्दाश्त नहीं करती, बहुत इगोइस्टिक होती हैं, तो हम ये कहते हैं कि नहीं, उनमें मैस्कुलिन गुणों की अधिकता है। इसी तरह कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो कि अक्सर घर के कामों में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत दयावान होते हैं, बहुत करुणा से भरे हुए होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि उनमें डिवाइन मतलब ये फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से प्रत्येक सोल में डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है। इसी तरह प्रत्येक डिवाइन फेमिनिन में भी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होगी। इसके बाद जब ये आगे बढ़ते हैं तो ये अपने अपने अलग अलग जर्नी पे निकल जाते हैं। इसकी डिवाइन फेमिनिन की अलग जर्नी होती है और डिवाइन मैस्कुलिन की अलग जर्नी होती है। ठीक है, ये ब्रह्मांड में अपनी अपनी जर्नी पे निकलते हैं। इस जर्नी के प्रोसेस में मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही घर में पैदा हो जाएं, या ऐसा नहीं है कि ये एक ही जगह पे पैदा हो जाएं। हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन कहीं बहुत दूर पैदा हो और डिवाइन मैस्कुलिन कहीं किसी और जर्नी में हो। तो इस तरीके से उनको अलग अलग एक रास्ते दे दिए जाते हैं, वो अपना एक अलग अलग रास्ता चूज़ कर लेते हैं। अब आगे की चीज़ें, जब वो आगे बढ़ते हैं तो इस तरह डिवाइन फेमिनिन का अलग मतलब रास्ता हो जाता है और डिवाइन मैस्कुलिन का अलग रास्ता होता है। अब डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन हो, दोनों के साथ एक चीज़ सेम होती है कि जब डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ कुछ रिश्ते जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, वो जैसे जब इंसान जन्म लेता है, जैसे कोई सोल जन्म लेती है, इस पृथ्वी पर कोई सोल जन्म होती है, तो पहले तो वो बच्चे होते हैं। जब वो बच्चे होते हैं तो उनको अपने माँ बाप, उनके अपने सराउंडिंग में जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी लोगों को वो देखते हैं, उनके साथ एक मतलब व्यवहार डेवलप होता है। इसमें कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो बड़े ही अच्छे होते हैं, जो हृदय को बड़े अच्छे लगते हैं, उनसे हमारा रिश्ता बड़ा ही स्मूथ चलता है, तो जिन्हें हम कहते हैं सोलमेट रिलेशनशिप। अब उसी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एक इंसान की लाइफ जो है वो 100 साल ऐसा माना गया है। हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उनमें ऐसा मान के चलते हैं कि एक इंसान की लाइफ जो है वो कम से कम 100 साल मानी गई है। मान लीजिए वो 100 साल ना भी जिए, वो जितनी भी उसकी लाइफ हो, 80, 85, 90, 70, 50 जो भी हो उसकी लाइफ, अपनी पूरी जर्नी में, अपने पूरी लाइफ की जर्नी में वो इंसान लाखों लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है। अब इन लाखों लोगों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, जिनके साथ उसके रिलेशन बहुत ही गड़बड़ होते हैं और फिर भी उन्हें निभाना पड़ता है। वो रिलेशन जो कि हम अपनी लाइफ के विभिन्न भाग में पाते हैं और जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो हमारे ऊपर एक तरह का बर्डन है, जिन्हें हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये हमारे लाइफ से निकल जाए। क्या मतलब मेरी किस्मत फूट गई कि इस इंसान से मैं मिल गई,
वो कोई भी हो सकता है, आपकी सास हो सकती हैं, आपके ससुर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो कि आपको बर्डन देता है, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो कि आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स में डालता है, जिनमें आप बंधा हुआ महसूस करते हैं, जिस रिलेशनशिप को आप एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, जिनसे आप दूर जाना चाहते हैं, जिनको आप ये सोचते हैं कि हे भगवान, ये मेरे किन पापों का प्रायश्चित है, ये मेरी कौन से ऐसे कर्म थे, मेरी कौन सी भाग्य फूटी थी, मैंने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया था जिसकी वजह से मुझे ये रिलेशन मिला। मेरा हस्बैंड ऐसा है, वो शराब पीता है, वो तरह तरह के मुझे गालियाँ देता है, वो मुझे तरह तरह से टॉर्चर करता है, मेंटल टॉर्चर करता है, मारता है, पीटता है। इस तरह के जितने भी रिलेशनशिप हो, वो सारे के सारे रिलेशनशिप आपकी कार्मिक बर्डन है। अब होता क्या है, जब इंसान जन्म लेता है तो उसके तरह तरह के इंटरेक्शन बनते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है, उसमें कुछ रिलेशन उसके साथ अच्छे बनते, कुछ खराब बनते हैं। नेक्स्ट जीवन में जिसके साथ आपके जैसे रिलेशन होते हैं, उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए फिर से आपको वही चीज़ें दे दी जाती हैं। ये जो कार्मिक रिलेशन होते हैं ना, वो कुछ ऐसे पेचीदे होते हैं जिन्हें आप छोड़ भी नहीं सकते, वो ईश्वर प्रदत्त होते हैं। आपको वो रिलेशन दिए ही इसलिए जाते हैं कि आप विपरीत परिस्थितियों में रह करके किस तरह अपने सोल का डेवलपमेंट कर पाएंगे। आपको उस मतलब पर्टिकुलर उस इंसान के साथ जब तक आप तू मैं करते रहेंगे, जब तक कि आप उस इंसान के साथ बहुत ही गलत व्यवहार, अगर किसी ने आपको गाली दिया, मारा, पीटा और आपने भी उसके साथ उसी तरह का व्यवहार किया, अगले जन्म में फिर से वो चीज़ें वैसी की वैसी एज इट इज़ भगवान आपको दे देता है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में उससे कुछ सीखा नहीं। आप परेशान रहे लेकिन आपने उससे कुछ सीखा नहीं। आपको करना ये होता है कि आप उन चीज़ों से दूर जाइए, आप उन चीज़ों की ओर ध्यान देना बंद करिए, आप उन चीज़ों से अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करिए, आप सेल्फ मतलब लव में ऑपरेट करिए, आप को डिपेंडेंसी से बाहर आइए। होता क्या, बहुत बार हम किसी ऐसे रिलेशन में होते, जैसे हस्बैंड वाइफ का कोई ऐसा रिलेशन होता है जिसमें हस्बैंड लगातार मेंटल टॉर्चर करता जाता है, लेकिन वाइफ उस टॉर्चर को बर्दाश्त करती जाती है, या सास कोई टॉर्चर कर रही है और बहू उसको बर्दाश्त करती जा रही है, या बहू ने कुछ ऐसा, मतलब लगातार तू मैं घर की परिस्थितियाँ बिल्कुल भी निगेटिव। आपको ये रिलेशन सिर्फ आपको अपने कर्म बंधन के फलस्वरूप मिलते हैं। अगर आप इस कर्म बंधन के खेल को समझ गए तो आप इन रिलेशन से बाहर निकल आएंगे। आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है, हंसते हुए उसे झेलना पड़ता है। हंसते, जैसे कुछ ऐसे रिलेशन है जिसमें कि आपको हंसते हुए, मतलब आपसे कोई बात कही जाए, आप उसको यहाँ तक ना आने दीजिए, यहाँ तक बिल्कुल मत पहुँचने दीजिए। आपको अपने ऊपर जो असर पड़ता है उन बातों का, आपको किसी ने कुछ कहा, उल्टी सीधी बातें कही, उसका जो आपके ऊपर असर पड़ता है, आप बिल्कुल भी उसका असर अपने ऊपर न पड़ने दीजिए। तब जाके ये कर्म बंधन रिजॉल्व होते हैं और इनका कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो जैसी परिस्थितियाँ आप इस मतलब एक जन्म में अगर आपको इस तरह की कोई सिचुएशन दी गई और आपने उसमें गाली गलौज करके फिर से अपने कार्मिक बर्डन को बढ़ा लिया, जो कार्मिक बर्डन इतना था उसे आप इस जन्म में इतना बढ़ा लिया, अगले जन्म में आपको फिर एज इट इज़ दे दिया जाएगा और फिर आप अगले जन्म में फिर इतना गाली गलौज करके बढ़ा लोगे। उस इंसान ने कुछ कहा, आपने कुछ कह दिया, फिर उस इंसान ने कुछ कहा, आपने कुछ कह दिया। इससे आपका कार्मिक बर्डन बढ़ता चला जाता है। आपको करना क्या है, आप बिल्कुल भी इन बातों की ओर ध्यान मत दीजिए, सेल्फ लव में ऑपरेट कीजिए, खुद से प्यार करना सीखिए, खुद को प्यार करिए और ये रोज का रोज अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि नहीं, मुझे किसी भी कीमत पर इस इंसान की बातों से प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि ये इंसान मेरे लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। इस इंसान से ज़्यादा मैं खुद अपने लिए इम्पोर्टेंट हूँ।
मतलब मेरा सेल्फ मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं खुद के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मुझे खुद से प्यार करना है, मुझे अपने लाइफ गोल को देखना है, मुझे अपने लाइफ पर्पस को पहचानना है, मुझे इन फालतू की बातों में नहीं वो करना है। हाँ, आप बाकी सारी चीज़ों में आप उनको सब कुछ करिए, एज इट इज़ उनसे बात करिए, उनसे सब कुछ कीजिए, लेकिन जो झगड़े की चीज़ें हैं उन्हें आप एक तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करिए। अगर वो कोई बात कह देते आप शांत हो जाइए और ये सोचिए कि नहीं, ये इन सब चीज़ों का प्रभाव मेरे मेंटल स्टेटस पे बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अगर उन चीज़ों का प्रभाव आपके मेंटल स्टेटस पे पड़ता है तो आप कठपुतली के सिवा कुछ भी नहीं है। आप एक ऐसे रिमोट बिल्कुल भी मत बनिए जो कि दूसरे चला सके। मैं फिर से कहती हूँ, आप ऐसा रिमोट बिल्कुल भी मत बनिए जो कि दूसरे लोग चला सके। तो आप अपने कर्म बंधन से धीरे 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 करके इसी जन्म में छूट जाएंगे। ये जो कार्मिक रिलेशन मिले होते हैं वो हमें ईश्वर द्वारा यही सिखाने के लिए मिले होते हैं कि हम किस तरीके से अपने सेल्फ में ऑपरेट करते हैं, किस तरह से हम अपने सेल्फ लव को बढ़ाते हैं, किस तरह से हम कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलते हैं। दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, दूसरे की बैसाखी पकड़े रहना, ये सोचना कि मैं तो बहुत प्यार करती हूँ इस इंसान से, मैं बहुत अच्छे से बिहेव करती हूँ, मैं बहुत ही अच्छा कर रही हूँ और वो इंसान मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इस चीज़ को अपने दिमागी प्रोसेस से बहुत दूर रखिए। ये सोचिए नहीं, ये इंसान बस ऐसा ही है, ये नेगेटिव इंसान है, इसकी बातों का मेरे दिमाग पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने ये सोच लिया तो आप इस कार्मिक रिलेशन से बहुत जल्दी, बहुत ही तरीके से और बिना अपना कार्मिक बर्डन बढ़ाए छूट पाएंगे। आई थिंक कि आपको ये कार्मिक रिलेशन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और नवरात्रि की आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं। ईश्वर आप लोगों को हमेशा सुख और समृद्धि से नवाजे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं सोलमेट रिलेशंस के बारे में बात करूँगी। ओके, बाय बाय।